सत्संग भाव के महापरिषद अध्यात्म विवेकिनः शास्त्रम् भारो ज्ञानं चोरार्जुनः वसान्तस्य भारो नास्तिविदो। और विवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, और शांत मनुष्य के लिए मन भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको शरीर भार है। अध्याय 4 है, मोक्ष द्वारे द्वारपाला सत्कार परिकीर्तिता समो विचार संतोष मोक्ष के द्वार में 4 द्वार रहते हैं, सम विचार संतोष और साधु संग, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्सुदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहज अवस्था दुर्लभ। विद्यते ग्रंथे सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परा। परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 5 शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्याभ्यास पूर्वकम सदाचार प्रवृत्त्यार पृच्छते सा विचारणा। शास्त्र एवं सज्जन संसर्ग वैराग और अभ्यास पूर्वक सदाचार को प्रवृत्ति करने को विचारणा कहते हैं। इच्छा मात्र को बंधस्तत्यागो मोक्ष उच्यते। भोग की इच्छा रखना बंध और उसका त्याग मोक्ष से कहलाता है। अध्याय 6 सर्वं त्यक्त्वा मनः पीत्वा योषि सोषि अस्थिरो भवः। सब कुछ छोड़कर मन को पीकर जो तुम हो वही हो, उसी पर अस्थिर हो जाओ। संत रविदास जी की वाणी 57 से हरिसाहीरा छाड़ के करे आन की आस ते नरजमपुर जाएंगे सतभाव थे
अंतर्गति राचे नहीं, बाहर कथे उदास, ते नरजमपुर जाएंगे, सतभासे रैदास। रैदास के जाके हृदय, रहे रैन दिन राम, सो भगता भगवंत समो, क्रोधन व्यापे काम। जा देखे घिन उपजे, नरक कुंड में बास, प्रेम भगति सो ऊधरे, प्रगटत जन रैदास। रैदास तू कावच फली, तुझे न छिपे कोई, ते निज नावन जानिया, भला कमाते हो। रैदास रातिन सोइए, दिवसन करिए स्वाद, अहनिशि हरि जी सुमीरिए, सारि सकल प्रतिवाद। सारि सकल प्रतिवाद। सत्संग भाग 2 धर्मदास जी का शब्द है। साहिब चित वो हमरी ओर, साहिब चित वो हमरी ओर, हम चितवें तुम्हें चितवो नाही, तुम्हरो हृदय कठोर। हम चितवें तुम्हें चितवो नाही, तुम्हरो हृदय कठोर। साहिब चितवो हमरी ओर, साहिब चितवो हमरी ओर। औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर। औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर। साहिब चितवो हमरी ओर, सुख मन से जय बिछाओ गगन में, नित्य उठ करो निहोर। सुख मन से जय बिछाओ गगन में, नित्य उठ करो निहोर। धर्मदास बिनवै कर जोरी, धर्मदास बिनवै कर जोरी। साहिब कबीर बंदी छोड़, साहिब चितवो हमरी
और साहिब चित बो हमारी ओर। सत्संग भागो शिव नारायण स्वामी की वाणी। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति की ओर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब होत इंजोर। गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब होत इंजोर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। सोचत कर्म तार सब टूटत फूटत कठिन कठोर। शुभ अरवा शुभ कर्म ना लागे, शुभ अरवा शुभ कर्म ना लागे। जागि धरो गृह चोर, जागि धरो गृह चोर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। शशिना सूर्य दिवस न रजनी, नहीं शाम नहीं भोर। आप देखे तो कर्म मिटावते, आप देखे तो कर्म मिटावते। शिव नारायण ओर, शिव नारायण ओर। साहिब चित गो हमारी ओर। ग्रंथ गुरु अभ्यास से निशिबासर से ध्यान धरो, पलक न लावहु भोर। राह समा समारहु सुरति सो, तब पहुँचते सार सद की ओर। द्वादश अंगुल से ध्यान करवाना, 65 सोय जन चतुर सुजाना। सत्संग भाग 3 आप ज्ञान प्राप्त करने का सरल उपाय योग। पृष्ठ 170
लेखक ब्रह्मचारी श्री गोपाल चैतन्य देवी महाराज। लय योग का नाद साधन व शब्द शक्ति साधन साधक नारी शोधन तथा प्राणायाम की झंझट में न पड़कर नाद साधन की विधि से ही आत्मलीन होने की कोशिश करे। नाद साधन मतलब शब्द साधना, सुर शब्दों का अभ्यास करना। वह मार्ग सबसे सरल सुगम तथा विपद शून्य, इससे भी आसानी के साथ दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नाद साधन लय योग की एक क्रिया मात्र है। सदाशिव ने 1,25,000 प्रकार का लय योग बतलाया हवा से। नाद साधन लय योग की एक क्रिया मात्र है। सदाशिव ने 1,25,000 प्रकार का लय योग साधन बताया है। जैसे सदाशिवोक्तानि सपाद लक्ष्य 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 लयावधानानि सदाशिवोक्तानि सपाद लक्ष्य लयावधानानि वसन्ति लोके। योग सारा बोले, परंतु योगीगण साधारणतः 4 प्रकार के लय योग का अभ्यास करते हैं। ये इस प्रकार हैं: साम्यावसाम्य सांभव्या चैव भ्रमर्या खैचर्या योनिमुद्रया ध्यानं नादं रसानन्दं लय चतुर्विद्या। सांभवी मुद्रा से ध्यान लगाना, खैचरी मुद्रा से रसास्वादन करना, भ्रामरी मुद्रा से नाद को सुनना और योनि मुद्रा से आनंद भोग करना, इन 4 प्रकार के उपायों से ही लय योग की सिद्धि होती है। लय योग में नदानुसंधान और आत्म ज्योति दर्शन का काम बहुत सीधा तथा आराम से होने वाला है। अगर साधक का मस्तिष्क कमजोर हो तथा उसे आंख की बीमारी हो तो उसे आत्म ज्योति दर्शन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, जगत छत गुणम गुणम ध्यानम ध्यानांचितो गुणामलय। जब से ध्यान योग 100 गुना अधिक फल होता है, जब से ध्यान में 100 गुना अधिक फल होता है, ध्यान की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल लाभ होता है लय योग से। नाद साधन सबसे सरल और विपद शून्य मार्ग है। पहले झिंगुर की झंझनाहट साधक को यह सुनाई पड़ता है। पहले झिंगुर की झंझनाहट जैसा या भृंगी जैसा झी झी शब्द सुनाई देता है। झी झी है ना सब झिंगुर बोले छे कि तो बाहर में, लेकिन साधक को अंदर में वह शब्द मिलता है। उसके बाद क्रमशः साधन करते करते एक के बाद एक बंसी की तान, बंसी की आवाज होती है साधक। बादल का गर्जन, झांझ की झनकार, भौरे का गुंजार, घंटा, घड़ियाल, तुरही, करताल, मृदंग प्रभृति नाना प्रकार के वाद्यों के शब्द सुन पड़ेंगे। ऐसा ही रोज अभ्यास करते ही नाना प्रकार की ध्वनियाँ सुनी जाती हैं। मैंने जो विधि बतलाई है उसका शास्त्र में भी प्रमाण है। नाभ्याधारो भवेत खशस्त्र प्राणम संभसेत स्वमुक्त्य पद्यते नादो नादतो मुक्ति रंततः योग स्वरोदय।
नाद साधन के संबंध में शास्त्र का कहना है, आसेत्थिन्दुन्नस्ततो नादो नादात् शक्ति समुद्भवः नाद्रूपा महेशाने छिद्रूपा परमा कला। वायव्य संहिता। अर्थ पहले बिंदु तब नाद और नाद से शक्ति उत्पन्न होती है। चैतन रूपा परमा कला महेशानी शिवा नाद रूपा है। आदि प्रकृति देवी का नाम परा प्रकृति है। सुतराम परा प्रकृति आद्या शक्ति की नाद रूपा होती है। नो नादेन विना ज्ञानम नो नादेन विना शिव नाद रूपम परम ज्योतिर्नाद रूपी परो हरि। नाद के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। नाद के बिना कल्याण नहीं हो सकता है। नाद ही श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप है और नाद रूप ही हरि है। और भी देखिए, नादाभ्यस्तु परम पारम नो जनाति सरस्वती अध्यापी मज्जन भयात तुम्बम वहती वक्षसी। अर्थ नाद रूपी समुद्र की सीमा का पार सरस्वती नहीं जानती है। इसीलिए आज भी डूबने के भय से हृदय के पास तुम्बे को धारण किए हुई हैं। इस नाद ध्वनि की साधना करते करते जो अंत में ओंकार ध्वनि सुनने में आती है, वह ध्वनि जब तक साधक जीवन धारण करता है तब तक कभी बंद नहीं होती। सदा सर्वावस्था में अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी नाद ध्वनि चलती ही रहती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सप्तगुरु भाग 4 से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी। हो जो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे तुअर तेरो की वही घट ही अंतरे यो व्यापक सर्वत्र परख आवे नहीं गुरुमुख घट ही माही परख पावे सही। तू यात्री पिवे घर को चलन जो चाहूं तो घट ही में पंथ निहारो विलंबनो लाभो। समय प्रकाश अरुषोदय निःशब्द की कोठरी चारों कोठरिया अहई अंदर घट कोठरी। तू
उतरी परयो तम माही पीवनी है शौक में यही ते पर गयो दूर चलो निह शौक में नयन कमल तम मांझ से पंथ ही धारे सुन धुनि जो की निहार के पंथ सिधारे पाँचों नौबत बजते खींचते चढ़ी जाए यही ते भिन्न उपायनो दिले पीछे लाए संतन कर भक्ति भेद अंतर पथ चाये में ही धूनी धारी सो पंथ अधारे में ही धूनी धारी सो पंथ अधारे खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे तुअरु तेरो पीव भी घट ही अंतरे। महर्षि में ही की बोध कथाएं परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत बाणी ध्यान योग सच्चा और सरल योग। हठ योग में प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और तब समाधि होती है। हमारे यहाँ दो तरह की बातें हैं, एक तो हठ योग की सिद्धि पाकर राजयोग में आओ, दूसरा हठ योग की ओर नहीं जाकर केवल ध्यान योग में जाओ। हाँ, एक आसन से देर तक बैठने का भी अभ्यास करो। अभ्यास करते करते देर तक बैठ सकते हो। कलयुग का प्रारंभ होता है, द्वापर की समाप्ति होती है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन ने सच्चा योग कहा। गीता के छठे अध्याय के ध्यान योग को ट्रू योगा गीता नहीं बताती कि छोटी जाति के लिए व स्त्री जाति के लिए यह ज्ञान नहीं, इस देश के लिए उस देश के लिए नहीं, ऐसी बात नहीं। सभी जातियों के लिए सभी देशों के लिए गीता का ज्ञान है। इस तरह की जमीन पर शरीर को इस तरह से करके बैठो, इस तरह की जमीन पर शरीर को इस तरह से बैठ करके बैठो, इस तरह से ध्यान लगाओ तो इसका फल होगा कि उसका अभ्यास करते करते एक दिन उस शांति को पाओगे जो मुझ में विराजती है। ऐसा भगवान ने कहा है। उन्होंने घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि अर्जुन को उपदेश दिया कि युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो। उस समय का ऐसा विकट युद्ध था कि आंखों देखा देखी युद्ध होता था। जरा सी गफलत में अपने ही खत्म हुआ, सेना ही खत्म। एक अच्छे योगी थे श्री भूपेंद्र नाथ सन्याल जी, भागलपुर आए थे। मैंने उनसे पूछा था कि प्राणायाम करके ध्यान योग करना चाहिए
वह केवल ध्यान योग? उन्होंने कहा नहीं, जैसा कि आपने कहा कि प्राणायाम करके ध्यान योग, मैंने कहा कि गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने तो ध्यान योग करने कहा है, प्राणायाम तो करने नहीं कहा है। उन्होंने कहा ध्यान योग में प्राणायाम को ही प्राणायाम हो ही जाता। मैंने पूछा कि ध्यान योग प्राणायाम में क्या संबंध है? उन्होंने कहा कि जैसे दूध में मक्खन रहता है उसी तरह वायु में प्राण रहता है। उन्होंने कहा कि आप सन्यासी हैं, मैं गृहस्थ हूँ। मैंने कहा कि आप अच्छे हैं, मैं अच्छा नहीं। उन्होंने कहा कि क्यों? मैंने कहा कि आपके नमूने से लोग समझ सकेंगे कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी योग किया जा सकता है, परंतु मुझे देखकर लोग समझेंगे कि योग घर बार छोड़ने पर ही होता है। ध्यान योग स्त्री से होगा, पुरुष से होगा, लड़कों से होगा, सबसे होगा। शांति सदी सप्रियंग सन 1973 श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय।